ओके, तो बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ की जो सरफेस है ना बच्चों, वो सब जगह पर इवन नहीं है, अनइवन है। यानी कि कहीं पर माउंटेन्स हैं, है ना, जैसे ये कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, है ना, कहीं पर प्लेट्यूज हैं। तो इसे कहा जाता है अनइवन सरफेस। अनइवन मतलब एक समान नहीं होना, अनइवन कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको ये सिखा रहा था कि ये देखिए, ये इधर माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स दिख रहे हैं आप सभी को इस जगह पर। ये देखिए, क्या होते हैं ग्लेशियर्स? थिक शीट ऑफ आइस, उन्हें ग्लेशियर्स कहा जाता है। ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो वहां से ये वाटरफॉल जनरेट होता है। फिर जिन जिन जगहों से रिवर फ्लो होती है उस एरिया को रिवर वैली कहते हैं। फिर रिवर्स आगे बढ़ती हैं, फिर ये डायरेक्ट सी के अंदर आती है। मानसी वैष्णव कुछ भी नहीं करे इसमें, है ना, मैं स्टॉप कर दूंगा अभी ये सब। फिर प्लेन्स क्या होते हैं, है ना, प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। ये रहे प्लेन्स, और ये रहे प्लेन के ऊपर ही लिखा हुआ है प्लेट्यू, है ना। तो इन सब के कहीं पर देखो माउंटेन्स हैं, कहीं पर रिवर्स है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर प्लेट्यू है ना। डेल्टा ये भी सिखाऊंगा मैं आपको इस चैप्टर में। ये देखिए आइलैंड भी है, ये रहा आइलैंड वर्ड, है ना। लेक बना हुआ है, बेसिन बना हुआ है, इसमें खूब सारे वर्ड्स है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी बच्चे, है ना। जब भी कोई स्लाइड आए तो उसका स्क्रीनशॉट लिया करो। तो हम ये बात सीखेंगे इस चैप्टर में कि ये अनइवन जो वेरिएशंस आते हैं अर्थ में, इसे ही कहा जाता है बच्चों लैंडफॉर्म्स। अब कहा ऐसा क्यों है, मतलब सब जगह पर एक जैसा क्यों नहीं है, सब जगह पर माउंटेन्स क्यों नहीं है ना। कहीं पर हर जगह पर प्लेन्स क्यों नहीं है, सब जगह पर प्लेट्यूज क्यों नहीं है ना। तो अलग अलग इन चीजों को ही कहा जाता है लैंडफॉर्म्स। और इसके लिए जो रीजन रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये सब कुछ अनइवन है तो ये इवन क्यों नहीं है, इसके लिए कुछ रीजन रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, है ना। उन रीजंस को ही हम सबसे पहली वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने बोला देखो वो सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। बिल्कुल ये सही बात है कि जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो सब जगह पर सेम नहीं है ना। कहीं पर माउंटेन्स है, देखो नीचे बने हुए हैं इमेजेस, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर आइलैंड है, कहीं पर डेजर्ट है ना। लेकिन ये जो अलग अलग वेरिएशंस हैं ये दो रीजन की वजह से होते हैं। ठीक है, पहला रीजन कहलाता है बच्चों इंटरनल प्रोसेस। ये लिखा हुआ इंटरनल प्रोसेस। अब ये इंटरनल प्रोसेस क्या होता है? इंटरनल प्रोसेस का मतलब है अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अपलिफ्टमेंट मतलब ऊपर की तरफ उठना, और सिंकिंग मतलब नीचे की तरफ जाना। तो कई स्थानों पर, अर्थ के कई जगहों पर, कुछ जगह ऊपर की ओर उठती है और कुछ नीचे की तरफ जाती है। इस वजह से अर्थ की सरफेस में वेरिएशंस आते हैं। अब ये सारा काम कहां होता है? अर्थ के अंदर की तरफ, यानी कि इनसाइड। ये हमें दिखता नहीं है। अर्थ के अंदर खूब सारी प्लेट्स होती है बच्चों, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। अंदर की प्लेट्स को कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या कहते हैं हम? टेक्टोनिक प्लेट्स।
तो उन टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होने की वजह से अर्थ का कुछ हिस्सा अपलिफ्ट यानी कि ऊपर उठ जाता है, और जहां पर ऊपर उठता है वहां बन जाएगा माउंटेन, और कुछ हिस्सा नीचे की ओर चला जाता है यानी कि सिंकिंग। सिंकिंग मतलब नीचे की ओर जाना, डूबना जिसे हम कहते हैं, तो वहां पर बन जाती है वैलीज। तो ये तो हुआ इंटरनल प्रोसेस। अब दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं। दूसरे प्रोसेस का नाम क्या है? देखो ये लिखा हुआ एक्सटर्नल प्रोसेस। तो एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है? एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। मतलब एक्सटर्नल मतलब जो हमें दिखता है ना, जो हमें दिखाई देता है, वो कौन सा प्रोसेस है? एक्सटर्नल प्रोसेस। और इसमें क्या होता है कि जो भी माउंटेन्स है ना, या जो भी वैलीज हैं, रिवर्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते रहते हैं, है ना। अब एक्सटर्नल प्रोसेस में दो चीजें आती हैं। एक तो होता है बेटा इरोजन, है ना। ये देखिए ये लिखा हुआ मैंने इरोजन। अब इरोजन वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, ध्रुव सुखपाल, इरोजन वर्ड का मतलब होता है बच्चों, द वियरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन, है ना। जैसे मान लीजिए ये एक माउंटेन है, दिख रहा है आप सभी को यहाँ पर ये माउंटेन। तो कुछ रीजंस की वजह से कई बार क्या होता है बच्चों, जैसे तेज हवा चल रही है ना, या तेज बारिश हो रही है, तेज बाढ़ आई है ना, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इन वजह से इन माउंटेन्स का कुछ हिस्सा, है ना, यहां से क्या होता है, हटना चालू हो जाता है, यानी कि वियरिंग अवे। वियरिंग अवे मतलब यहां से हटना। तो इस जब इन अर्थ सरफेस का कुछ पार्ट कुछ रीजंस की वजह से, यानी कि एयर की वजह से, विंड की वजह से, वाटर की वजह से वहां से हट जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इरोजन। ठीक है, तो जहां से वो हट जाएगा वो हिस्सा क्या हो जाएगा, लोअर डाउन। इसलिए लिखा हुआ है देखो, द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। यानी कि जैसे ये माउंटेन है, तो जितना पार्ट यहां से हटता जाएगा ऊपर से, वो हिस्सा यहां पर कम होता चला जाएगा। और फिर क्या होगा, एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, यानी कि एयर की वजह से, वाटर की वजह से और विंड की वजह से जितना पार्ट वहां से हटा है, वो कहीं ना कहीं जाकर तो डिपॉजिट होगा। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो सामने मैंने प्लेट्यूज भी बना रखे हैं, आपके सामने दिख रहे हैं आपको, ये रहा वर्ड प्लेट्यूज। अब माउंटेन्स और प्लेट्यूज में क्या डिफरेंस है? माउंटेन्स होते हैं बेटा कॉनिकल, दिख रहे हैं आपको यहाँ पर कॉनिकल शेप के, ठीक है। माउंटेन्स होते हैं यहाँ पर कॉनिकल, और प्लेट्यूज होते हैं फ्लैट। ये देखिए एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट बने हुए हैं ये, ठीक है। जबकि माउंटेन्स का जो स्लोप होता है वो होता है यहाँ पर कॉनिकल, है ना। तो कॉनिकल और फ्लैट ये डिफरेंस रहता है इन दोनों में। ठीक, और क्या लिखा हुआ है, ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप। एलिवेशन का मतलब होता है हाइट, यानी कि ऊंचाई, और उसका ढलान, ढलान को कहते हैं हम स्लोप। तो ऊंचाई यानी कि एलिवेशन, तो एलिवेशन और स्लोप के बेस पर हम लैंडफॉर्म्स को मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट कहलाएगा माउंटेन, दूसरा पार्ट कहलाएगा प्लेट्यू, और तीसरा पार्ट कहलाएगा प्लेन्स। ठीक है, अब प्लेन्स अगर पहाड़ों के पास में है, यानी कि नदी से दूर है, तो उन प्लेन्स को कहा जाएगा बच्चों इंटीरियर प्लेन्स। ठीक है, उन प्लेन्स को कहेंगे हम इंटीरियर प्लेन्स। और जो मैदान नदी के पास में है या समुद्र के पास में, जैसे ये समुद्र बना हुआ है, तो इनके पास वाले मैदानों को कहा जाएगा कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, आ रही बात समझ में यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना। सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं माउंटेन्स के बारे में। ठीक है,
क्योंकि हमने लैंड फॉर्म्स को एलिवेशन और स्लोप के बेस पर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि किसी ने बनाया नहीं है, ये नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। तो नेचुरल एलिवेशन यानी कि नेचर की बनाई हुई एलिवेटेड हाइट है ये, यानी कि अर्थ सरफेस पर नेचर ने जिसे हाइट के फॉर्म में बनाया है उसे ही हम कहते हैं माउंटेन। द माउंटेन हैव ए स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। समिट का मतलब होता है बेटा चोटी, यानी कि माउंटेन की चोटी कहाँ है, ये रही, है ना। स्मॉल समिट यानी कि बहुत छोटी सी इसकी पीक होती है, पीक यानी कि चोटी, नुकीला नुमा होता है, यानी कि कॉनिकल की तरह होता है, ठीक है। तो स्मॉल समिट, स्मॉल समिट मतलब जो इसका पीक है वो बहुत स्मॉल रहता है। एंड ब्रॉड बेस, ब्रॉड बेस मतलब जो इसका बेस होगा ये यहाँ पर, ये काफी ज्यादा चौड़ा बना हुआ रहता है, यानी कि काफी ज्यादा ब्रॉड बना हुआ रहता है। तो माउंटेन्स कैसे हुए, जो चोटी होगी, जो पीक होगी वो बहुत स्मॉल होगी, और बेस कैसा होगा इनका, ब्रॉड। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, दे आर कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, यानी कि अपने आसपास के एरिया से ये हाइट पर होते हैं, यानी कि ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है। एंड परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। आप देख रहे होंगे इस इमेज में सब तरफ यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, और बर्फ के पहाड़ों को ही क्या कहा जाता है, ग्लेशियर्स कहा जाता है ना। जो नदियां होती है वो भी जम जाती हैं इस टाइम पर, तो सर्दियों में तो कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर तो हमेशा ही बर्फ रहती है, और ऐसे बर्फ के पहाड़ों को ही ग्लेशियर्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या बात है माउंटेन्स के बारे में। देखिए, माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन ए लाइन नॉन एज सीरीज, यानी कि जो माउंटेन्स एक रेखा में, एक लाइन में अरेंज जमे हुए रहते हैं उन्हें कहा जाता है रेंज। देखिए एक इमेज बताता हूं मैं आपको, उसमें आप समझ पाएंगे, ठीक है। यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये देखिए 3 माउंटेन एक सीरीज में जमे हुए हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, रेंज कहेंगे। दिखाई दे रहा है आप सभी को, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। सो व्हेन द माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन ए सीरीज इट इज नॉन एज रेंज, उसे कहते हैं हम रेंज कहते हैं। इसलिए पहली लाइन ये लिखी हुई है कि माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन ए लाइन, जब एक लाइन में अरेंज होते हैं तो उसे कहा जाता है रेंज। फिर क्या लिखा हुआ है, मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, यानी कि ये रेंज कोई 1-2 किलोमीटर की नहीं होती है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक फैली हुई रहती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक मैप शेयर किया है आप लोगों के साथ में, ये है जम्मू एंड कश्मीर का मैप। तो यहाँ पर 3 माउंटेन रेंजेस हैं, पहली है ये, ठीक है, इस रेंज को कहा जाता है बेटा काराकोरम रेंज, ठीक है। फिर दूसरी है ये वाली, इसे कहा जाता है द ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। और ये थर्ड नीचे नीचे बनी हुई है, इसे कहा जाता है पीर पंजाल रेंज। तो कितनी रेंज हो गई माउंटेन की, पहली वाली बताई मैंने ये वाली काराकोरम रेंज, उसके बाद बताई मैंने द ग्रेट हिमालयन रेंज, और उसके बाद थर्ड बताई मैंने पीर पंजाल रेंज। तो और आप अपने मैप में गूगल में आसानी से देखकर इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो अब थर्ड लाइन में लिखा हुआ है द हिमालय, तो हिमालयन रेंज कहां पर है, ये तो इंडिया में है, यानी कि इंडिया कौन सी कॉन्टिनेंट में, एशिया में है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो हिमालयन रेंज है वो कहां पर है, एशिया में है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो एल्प्स है ना, जो एल्प्स माउंटेन रेंज है वो कहां पर है, यूरोप में है। और जो एंड्स माउंटेन रेंज है वो है साउथ अमेरिका में। रुको अभी मैं मैप बताता हूं आपको जिससे आपको पता पड़ेगा, ये देखिए
ये रहे, ये रही एल्प माउंटेन रेंज, है ना। और एल्प कहाँ बताया था हमने, यूरोप में बताया था। सामने दिख रहा होगा आपको एल्प्स, ALPS, एल्प्स लिखा हुआ है। इसके अलावा थर्ड और कौन सी रेंज बताई मैंने, एंड्स माउंटेन, है ना, ANDES, सामने देखिए। तो ये कहां पर है, साउथ अमेरिका में। कॉन्टिनेंट का नाम भी लिख रहा है, देखो यहाँ पर साउथ अमेरिका, ये लिखा हुआ है यहाँ पर साउथ अमेरिका। तो ये रही एंड्स माउंटेन रेंज, कहां पर है ये, साउथ अमेरिका में है। तो मैंने अभी आपको 3 माउंटेन रेंज के बारे में बताया, कौन कौन से। एक तो बताया मैंने हिमालय, जो कि है एशिया में। दूसरा है एल्प्स माउंटेन रेंज, जो है यूरोप में, ये रहा सामने यूरोप, एल्प्स माउंटेन रेंज, ठीक है। और थर्ड बताया बेटा मैंने आपको एंड्स माउंटेन रेंज, जो कहां पर है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब माउंटेन्स को और डिटेल में पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन, यानी कि माउंटेन होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। इन तीनों टाइप्स को पढ़ने के पहले हम एक और चीज में यहाँ पर, इन 3 टाइप्स के पहले एक और बात सिखाना चाहूंगा कि अभी मैंने आपको हिमालयन माउंटेन रेंज के बारे में बात किया था, एल्प्स के बारे में बात किया था, ठीक है। तो हिमालयन माउंटेन रेंज तो मैंने बता दिया आपको कि वो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। इसके अलावा जो हिमालयन माउंटेन रेंज है और जो एल्प्स का मैंने नाम लिया था, एल्प्स कहाँ पर था, यूरोप में था, ठीक है। तो जो ये दोनों हैं, हिमालयन माउंटेन और एल्प्स, इन्हें किस तरह का माउंटेन कहा जाता है बच्चों, इन्हें कहा जाता है यंग फोल्ड माउंटेन, है ना। 3 टाइप के माउंटेन में से पहला कौन सा था, फोल्ड। तो किस तरह का माउंटेन है ये, यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। अब यंग फोल्ड का मतलब क्या होता है, जो बाद में बने हैं उन्हें कहा जाएगा बेटा यंग, और जो पहले के बने हुए हैं उन्हें कहा जाएगा ओल्ड। तो फोल्ड माउंटेन के 2 टाइप्स हो जाते हैं, एक हो जाता है यंग, एक हो जाता है ओल्ड। तो हिमालयन और एल्प्स कौन से टाइप के एग्जाम्पल हैं, यंग फोल्ड माउंटेन से, ठीक है। विद रग्ड रिलीफ, है ना, रग्ड रिलीफ यानी कि जो इनका स्लोप है वो काफी ज्यादा पथरीला है ना। एंड हाई कॉनिकल पीक्स, हाई कॉनिकल पीक्स का मतलब होता है कि काफी ज्यादा नुकीला होना, है ना, यानी कि पॉइंटेड होना। ये देखिए एकदम पॉइंटेड है, तो उसे कहा जाएगा हाई कॉनिकल पीक्स। इसके अलावा एक और माउंटेन रेंज है भारत में, कहाँ लिखा हुआ है मैंने उसका नाम, ये देखिए अरावली रेंज, ठीक है। अरावली रेंज भी बच्चों एक तरह का फोल्ड माउंटेन है, लेकिन ये बहुत पुराना है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन फाउंड इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व भर में पाए जाने वाले फोल्ड माउंटेन में से बहुत पुराना है अरावली रेंज। अब आप मैप में आसानी से देख पा रहे होंगे कि जो अरावली रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, गुजरात से स्टार्ट होती है, और गुजरात से पास होते हुए राजस्थान, हरियाणा, कहाँ तक जा रही है, देखिए न्यू दिल्ली तक जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सिखाई है कि अरावली रेंज इंडिया में कहां से स्टार्ट होती है, गुजरात से स्टार्ट होती है। और कौन कौन से स्टेट से पास करती है ये, राजस्थान से, हरियाणा से, और कहां पर एंड करती है ये, दिल्ली में एंड करती है, ठीक है। इसके अलावा एपेलेचियंस इन नॉर्थ अमेरिका, है ना, कहां पर है ये, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और यूराल माउंटेन्स, इसके बारे में तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको, ये रहे यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स की क्या खास बात है बच्चों, कि ये एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं, सिखाया था मैंने आपको, याद हो तो, है ना। क्योंकि इनके बीच में कोई समुद्र तो है नहीं, तो कंबाइंड लैंड मास होने की वजह से यूरोप और एशिया को कहा जाता है यूरेशिया, ऐसा मैं सिखा चुका हूं आपको मेजर डोमेन्स वाले चैप्टर में। तो जो माउंटेन रेंज इनको सेपरेट करती है उसे यूराल माउंटेन्स कहा जाता है ना। एंड हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, दे आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब यंग में और ओल्ड में क्या फर्क है बच्चों,
जो ओल्ड माउंटेन्स होते हैं वो थोड़े से राउंडेड होते हैं, मतलब जो ऊपर का जो सरफेस रहता है वो थोड़ा सा राउंडेड रहता है, जबकि जो न्यू माउंटेन्स होंगे ना बच्चों वो कॉनिकल होंगे। यानी कि जो हिमालयन है, जो एल्प्स हैं, वो एकदम कॉनिकल इस तरह के होंगे, ठीक है। जबकि जो ओल्ड हैं, यानी कि वो इरोजन होने की वजह से, उनका टॉप सरफेस इरोड होने की वजह से, हवा से, आंधी से, बारिश से, फ्लड से इरोड होने की वजह से वो थोड़े से राउंडेड हो जाते हैं, यानी कि टॉप का जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा राउंड होने लग जाता है। ठीक है बच्चों, आ रही है बात समझ में आपके? तो इसलिए यूराल माउंटेन्स जो कि है रशिया में, और जो एपेलेचियंस हैं नॉर्थ अमेरिका में, ये हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। इसके अलावा और कौन है ओल्ड फोल्ड माउंटेन? अरावली रेंज जो भारत में है, ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं। जबकि हिमालयन और एल्प्स ये हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग कैसे होते हैं? क्या सिखाया अभी आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में? यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं कॉनिकल, और ओल्ड होते हैं ऊपर से थोड़ा सा राउंडेड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि 3 तरह के माउंटेन है, पहला है फोल्ड, दूसरा है ब्लॉक, और तीसरा है वॉल्केनिक। तो अब एक एक को बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। तो फोल्डेड माउंटेन्स क्या होते हैं? फोल्डेड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ रॉक लेयर्स। फोल्ड होना मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर अरेंज होना। तो अभी मैंने आपको 2 प्रोसेस बताए थे माउंटेन्स या किसी भी लैंडफॉर्म के बनने के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में कई बार क्या होता है, लेयर्स हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती है ना। जैसे आप डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे कि लेयर्स आर मर्जिंग, है ना। मोस्ट आर फॉर्म्ड एट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्ज होने का मतलब होता है बेटा मिलना आपस में। तो जब लेयर्स आपस में मिलती हैं तो जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं उन्हें कहा जाता है फोल्डेड माउंटेन्स। दे फॉर्म व्हेन रॉक लेयर्स आर स्क्वीज्ड टुगेदर। स्क्वीज मतलब आपस में मिलकर सिकुड़ जाना, सिकुड़ने को कहा जाता है स्क्वीज होना। एंड पुश्ड अपवर्ड, यानी कि पहले तो क्या होंगे, आपस में स्क्वीज होंगे, है ना, इधर से भी स्क्वीज होंगे और इधर से भी स्क्वीज होंगे, और फिर क्या होगा, पुश्ड अपवर्ड, ऊपर की तरफ वो उठते हैं। ठीक है, इधर से भी स्क्वीज हुई लेयर और इधर से भी स्क्वीज हुई, और फिर क्या होगा, स्क्वीज होने के बाद में ऊपर की तरफ वो उठेगी। तो इस वजह से, इस तरह से जो माउंटेन्स डेवलप होते हैं उन्हें कहा जाता है बेटा फोल्डेड माउंटेन्स। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट माउंटेन की तरफ। इनका नाम है बच्चों ब्लॉक माउंटेन्स। क्या कहेंगे इन्हें हम? ब्लॉक माउंटेन्स। तो अभी तक तो हमने क्या देखा कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा था अर्थ लेयर्स में, लेकिन कई बार क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट, है ना, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, यानी कि या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जब माउंटेन्स का अर्थ सरफेस का मूवमेंट होने लग जाए तो उसे वर्टिकल मूवमेंट कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों अर्थ सरफेस कई जगह पर ऊपर की तरफ उठती है ना, और कई जगह पर नीचे की तरफ चली जाती हैं, जैसे इन दोनों जगह पर हो रहा है। ये तो हो रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट, और यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, अपवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड मूवमेंट होने की वजह से कुछ हिस्सा चला जाएगा ऊपर की तरफ, जिन्हें हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हॉस्ट, है ना। जो पोर्शन अपलिफ्ट हो गया है, बुक में देखिएगा इसको ध्यान से, उसे कहा जाएगा हॉस्ट, और जो हिस्सा नीचे की तरफ चला गया है उसे कहा जाएगा ग्रैबन। क्या कहेंगे बच्चों हम? ग्रैबन कहेंगे उसे। ठीक है, तो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स एंड लोवर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रैबन, है ना। तो ये चीजें यहां पर हमने सीखी है। अब इनके कौन से एग्जाम्पल हैं? द राइन वैली एंड द वॉल्स वॉजेस माउंटेन, जो कि यूरोप में है, वो हैं इस ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल, है ना। कहाँ लिखा हुआ है मैंने? ये लिखा हुआ, राइन वैली और वोजेस माउंटेन जो है यूरोप में जो हमें मिलते हैं,
वो है इन ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा।